क्या कर रहे हैं आप? बहुत जल रहे हैं, मेरा हाथ प्लीज छोड़ दीजिए। जलाने के लिए रखा है मैंने इस पे। क्या है? क्या है? वो गलती से जल गई थी, बाकी सारी सही बनी है, बस एक जल गई थी। भैया भाभी को क्यों मार रहे हैं? मम्मी को बताना पड़ेगा। तू सुबह से कर क्या रही है? जूते कहाँ है मेरे? जूते साफ नहीं हुए मेरे अभी तक। पुलिस फोन करेगा उन पर। मैं गई थी करने, मम्मी जी ने मुझसे चाय मांग ली। उनको चाय बनाने के चक्कर में थोड़ी देर हो गई, पर मैं अभी पॉलिश कर दे रही हूँ जाके। जा और जल्दी से जूते साफ कर दे, वरना तेरे हाथ तोड़ दूंगा। जा जा। इसके किसी ना किसी दिन ना हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे मुझे। मम्मा, हाँ बेटा। भैया भाभी को बहुत मार रहे हैं। क्या? चल मैं देखती हूँ। हाँ बस जूते पहन के निकल ही रहा हूँ, तू वहीं मिल मुझे। ये क्या? इसने अभी तक जूते पॉलिश नहीं किए। ये कर क्या रही है? फोन पे किससे बात कर रही है? इसे आज अच्छे से बता ही देता हूँ। माँ मैं बात करती हूँ। टाइम क्या हुआ है? 7:30। तुझे पता नहीं है मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है? और जूते पॉलिश करने के लिए कहा था ना मैंने तुझसे। पॉलिश क्यों नहीं हुए जूते मेरे? मैं करती हूँ पॉलिश, जा रही हूँ बस। जूते पॉलिश नहीं कराने, आज तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगा ताकि तू दोबारा से गलती ना करे। मेरे ऑफिस टाइम को हमेशा दिमाग में बैठा ले कि मुझे ऑफिस किस टाइम जाना पड़ता है। क्या हो रहा है ये? इससे जूते पॉलिश करने के लिए कहा था और ये यहाँ अपनी माँ से बात कर रही है। सुबह इसने रोटी जला दी। इसे पता नहीं है मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। तो इतनी छोटी सी बात के लिए तू इसके ऊपर हाथ उठाएगा? मम्मी ये ना लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। आज ये अच्छे से पिट जाएगी ना तो दोबारा गलती नहीं करेगी। सही कहा तूने। तू मुझे एक बात बता, तूने सुबह से उठ के किया ही क्या है? अरे तू सुबह उठते ही तो फोन चलाने लगता है। जूते तो तू अपने आप भी पॉलिश कर लेता। इसमें इसे बोलने की क्या जरूरत थी? फिर तुझे पता है ना, ये पूरा दिन लगी रहती है काम में और सुबह के टाइम इसे कितने काम होते हैं। इतनी सी बात के लिए इस पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? ऑफिस भी मैं जाऊं और जूते पॉलिश भी मैं करूं, फिर इससे शादी क्यों की है मैंने? ये घर के काम भी नहीं कर सकती। माना मैंने कि सारे काम इसके हैं, पर सुबह के टाइम इसे इतने काम होते हैं, अगर एक आध काम रह भी गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और तू मुझे एक बात बता, तेरे घर में तेरी एक बहन है, कल को हम उसकी शादी करेंगे, अगर उसके ससुराल वाले भी उसके साथ यही सब करें, इस तरह का बर्ताव करें, तो क्या करेगा तू? कोई मेरी बहन को हाथ तो लगाए एक बार, फिर बताता हूँ उसे। वाह बेटा वाह, तेरी बहन को कोई हाथ नहीं लगा सकता और तू किसी और की बेटी को मार सकता है। कितनी अच्छी बात कही तूने। अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि तुझ जैसा नालायक मेरा बेटा है। एक काम कर, निकल जा मेरे घर से। नहीं मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप इन्हें घर से बाहर कैसे निकाल सकती हैं? जैसे भी हैं ये है तो मेरे पति ही ना। अगर ये घर से बाहर चले गए तो जो बात इस चार दीवारी के अंदर है वो पूरे समाज में फैल जाएगी और हमारी कितनी बेइज्जती होगी। मम्मी जी, मैं इनके थप्पड़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन समाज की जो उंगलियां मुझ पे उठेंगी वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप तो जानती हैं ना, आप भी तो एक औरत ही है। समाज हमेशा औरत को ही गलत समझता है। सब तो यही बोलेंगे ना कि मुझ में कोई कमी थी, मैंने कोई ऐसा काम किया होगा जो मेरे पति ने मुझ पे हाथ उठाया। तो वैसे भी पत्नी को मारना तो शान की बात होती है ना, वो तो हर घर में हर कोई करता है।
पर मम्मी जी सब ये क्यों भूल जाते हैं कि औरत भी एक इंसान होती है, उसे भी दर्द होता है। मम्मी जी जब ये मारते हैं ना तो बहुत दर्द होता है। मैं किससे बोलूं? माँ से बोलती हूँ तो माँ कहती है कि वो तेरा ससुराल है और पति जो चाहे कर सकता है। अपने पति के खिलाफ नहीं जाते हैं, जैसे भी रख रहा है तो तुझे उसी के साथ रहना है, क्योंकि बिना पति के तो औरत का इस समाज में कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। तो अगर ये घर से बाहर चले जाएंगे तो ये समाज मुझे जीने नहीं देगा। आप इन्हें घर से बाहर मत निकालिए, मैं बर्दाश्त कर लूंगी जो मेरे साथ होगा। देखा तूने, अरे ये तेरी पत्नी है, कोई इंसान अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है? अरे ये अभी भी तेरे बारे में सोच रही है। अगर तेरी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म बाकी है ना तो माफी मांग इससे। नव्या, मुझे माफ कर दो। तो गुस्से में तुम पर हाथ उठाता हूँ और तुम मुझसे इतना डरती हो। नव्या मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर आगे से कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, पर ऐसे रो मत। आप माफी मत मांगे, पर मैं आपसे सच में बहुत डरती हूँ, क्योंकि आप जब मुझ पे गुस्सा करते हैं ना तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कोई काम करूँ कैसे। आपके डर की वजह से मैं काम सही करती हूँ तो भी गलत हो जाता है। आप बस मुझे ना प्यार से समझा दिया कीजिए कि ये काम ना ऐसे करना है, मैं वैसे ही करूंगी, पर आप मुझे मारा मत कीजिए। नव्या, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हर काम तुम्हारे साथ मिलकर करूँगा और तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। कोई गलती भी हो जाएगी पर मुझे माफ कर दो। माँ मैं वादा करता हूँ, मैं आज के बाद इस पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। बस चुप हो जाओ, ऐसे रो मत तुम। बेटा इधर आने दो। माँ, और आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि मैंने अपनी बहू का साथ देकर सही किया या गलत।